हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप लोग का। एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस बिकनाबारी पटना। आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? स्पर्म और oogenesis। स्पर्म और oogenesis के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में, इस क्लास में या इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के बेसिस से भी और बोर्ड के भी बेसिस से ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इस बात को ये समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है क्या? बोलो, साइकिल। तो दैट मीन्स साइकिल होगा, साइकिलिंग चलेगा, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है एक्चुअली में? इट इज द सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन प्राइमेट्स। क्या बोलेंगे? बोलो, इट इज द, डेफिनेशन लिख लेंगे अभी, थ्योरी जब लिखेंगे, है ना। ठीक, इट इज द सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन प्राइमेट्स। ठीक, अच्छा, रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें दो तीन वर्ड आ रहे हैं ना। सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, दीज आर द सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस। पहला समझ में आ गया? इट इज द कलेक्शन या इट इज द ग्रुप ऑफ, इट इज द सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस। तो सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस समझ में आया? मेंस्ट्रुएशन कितना सारा सीरीज है ना, सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस। ठीक, पहला। दूसरी बात ये बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव फेज ड्यूरिंग तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है? जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसको क्या बोलेंगे? मेनार्की। क्या बोलेंगे? वहीं से, उसी पीरियड से एक फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है। शुरुआत हो गई। अब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? पॉज मतलब होता है क्या? रुक जाना, है ना। तो मेनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, चाहे वो 12 साल, 13 साल, 10, 11 साल में आ जाए, हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है 1-2 साल का। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, जो लगभग ये कितना साल, लगभग 30-35 साल का जो पीरियड होता है, इस पूरे पीरियड को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलेंगे? मान लो एक फीमेल अगर 10 साल या 12 साल से अगर शुरुआत हो रही है, उसका जाकर के अगर 50 ईयर्स में सीज हो जा रहा है, तो कितना साल हुआ? 50 में से 12 ईयर्स माइनस कर दो, कितना हो गया? लगभग 38। ठीक है, तो वही बात है, 35, 38 इस ईयर्स का जो एक गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज समझ में आया? द फेज फ्रॉम menstrual cycle to first menstrual cycle to last menstrual cycle is called reproductive phase। ठीक, अब तीसरा वर्ड क्या है इसमें? इन प्राइमेट्स। अच्छा, प्राइमेट्स क्या होता है? कि ऐसे मेमल्स जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज में जो साइक्लिकल जो चेंजेस आ रहा है, तो ये एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, ऐसे मैमल्स को क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। तो समझ में आया? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब समझ में आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस। तो सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस समझ में आया? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज समझ में आया? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टू लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस बीच में जो पीरियड होगा रिप्रोडक्टिव फेज। इन प्राइमेट्स समझ में आ गया? ऐसे मैमल्स, बोलो, ऐसे मैमल्स जिसके रिप्रोडक्टिव फेज में साइक्लिकल चेंजेस रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद, हाँ, या फिर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, ऐसे
मैमल्स को क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स या प्रीमेट्स। ठीक, अब हम लोग इसको समझेंगे कि कहाँ से शुरुआत हो रही है और क्या क्या हो रहा है। सुनो, बुक बोलता है, एनसीईआरटी बोलती है क्या? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक, अच्छा, ये सब कहां पर होगा? सब ओवेरी में होगा। ठीक, उसके वजह से यूटेरस में भी थोड़ा यूटेरस का एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस आएगा, देखने को मिलेगा, अभी पढ़ेंगे। यह है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कितना दिन चलता है? 1 से लेकर के 5 दिनों तक मेंस्ट्रुएशन चलता है। दैट मीन्स इस फेज में क्या होगा बोलो? इस फेज में होगा ब्लीडिंग। इसी फेज में क्या होगा बोलो बेटा? क्या होगा बोलो? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो गया, ठीक है, अरे समझ में? मेंस्ट्रुएशन। अब अगला फेज क्या है बोलो? फॉलिक्यूलर फेज, मतलब फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। हाँ, टर्शियरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ग्राफियन, बोलो, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो इस फेज में फॉलिकल्स का क्या हो रहा था? डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत किसकी? प्राइमरी oocyte की हुई थी। उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स, बोलो, सराउंड किया था, उस कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल। फिर और ग्रेनुलोसा सेल्स आया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसके बाद और डेवलपमेंट आया, बीच में कैविटी बन गया, टर्शियरी फॉलिकल, और उस कैविटी को एंट्रम बोले थे। ठीक है, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बात, अगर आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मेरा इससे पहले 5 वीडियो बन चुका है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। 5 वीडियो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 वीडियो बन चुका। उन 5 वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। उसके बाद ये वाला लेक्चर, ये वाला वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो टर्शियरी फॉलिकल बन गया, मतलब फॉलिकल्स का क्या होगा बोलो? चेंजेस होगा, मतलब इंप्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा बोलो? बोलो, डेवलपमेंट होगा। क्या चीज का? फॉलिकल्स। कहां पर? कहां पर? तो यहां देखो, डेवलपिंग फॉलिकल। अब इसी फेज में क्या होगा बोलो? मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही, साथ ही साथ फॉलिकल्स और भी क्या होगा बोलो? फॉलिकल्स डेवलप होता रहेगा, फॉलिकल्स डेवलप होता रहेगा। ठीक है, ठीक, ये क्या है? दीज आर द फॉलिकल्स। ठीक, अरे बात समझ में? तो फॉलिकल्स क्या होगा? डेवलप हो रहा है, और डेवलप होने को ही क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेशन। क्या बोलते हैं? ये चेंजेस आने को ही क्या बोलते हैं बोलो? प्रोलिफेरेशन। और प्रोलिफेरेशन से वर्ड लिया गया है प्रोलिफेरेटिव फेज। तो मतलब मेंस्ट्रुएशन से शुरुआत हुई, अब ये जो फॉलिकल्स है उसमें चेंजेस आएगा, डेवलपमेंट आएगा, और ये कौन सा फेज में होगा बोलो? फॉलिकुलर फेज। दैट मीन्स किसका डेवलपमेंट हो रहा है? ग्राफियन, मतलब सॉरी, फॉलिकल्स का। इसलिए नाम क्या दे दिया बोलो? फॉलिकुलर फेज को दूसरा नाम क्या बोलते हैं बोलो? प्रोलिफेरेटिव फेज। हाँ, तो ये याद रखना, दूसरा नाम भी याद रखना। ठीक, अब देखो, प्राइमरी oocyte था, बोलो, प्राइमरी फॉलिकल बना था, सेकेंडरी फॉलिकल बना था, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के बाद बोलो ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में ओवम अच्छे से डेवलप कर गया था, और अपना चारों ओर एक वॉल या लेयर बना भी लिया था। उस लेयर का क्या नाम था? जोना, जोना पेलुसिडा, डिवीजन नहीं किया, जोना पेलुसिडा। अब वो ओवम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जा रहा था। आ रहा था? नहीं आ रहा था? बोलो, आ रहा था ना? नहीं आ रहा था? आ रहा था। ठीक है, सुनो, आ रहा था ना?
अब सुनो, मैच्योर फॉलिकल बन गया, मतलब मैच्योर फॉलिकल कौन सा? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगा? बोलो रप्चर कर जाएगा। इसको रप्चर कौन कराता है? एक हार्मोन जिसका नाम है LH। रप्चर मतलब फट जाना, बर्स्ट कर जाना, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट कर रहा था, उससे क्या हो रहा था? बोलो ओवम बाहर आ रहा था, ठीक, ओवम बाहर आ रहा था। थोड़ा सा यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा दिखा दूं मैं डायग्राम को। देखो ये मैंने नहीं बनाया, ये है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब खूब मैच्योर हो जाएगा तो उससे ओवम बाहर आ जाएगा। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा, मतलब बर्स्ट करेगा, तभी ओवम बाहर आए, तभी ओवम बाहर आए। इसको रप्चर मतलब बर्स्ट कौन कराएगा? LH। कौन कराएगा? बोलो कौन कराएगा? LH। कौन से दिन पे? कितने दिन पे? 14th डे पे। देखिए 14th डे पे LH का अमाउंट अचानक हाई हो जाता है। 14th डे पे LH का सिक्रेशन हाई हो जाता है। और LH कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बोलो LH प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से? बोलो कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। सुन हाँ, फॉर्मूला नहीं, फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अभी थ्योरी में लिखेंगे हम, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। अब सुनो, ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहा था, डेवलप होकर के मैच्योर हो गया, मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया। 14वें दिन मतलब 14th डे पर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर आगे की ओर, पोस्टीरियर पीछे की ओर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम LH है, जिसका नाम LH है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मतलब बहुत उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो ब्लड में आता है और आकर के कहाँ चला जाता है? ओवेरी तक पहुंच जाता है और जाकर के उसको ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट कर देता है। बर्स्ट कर देगा तो ओवम बाहर आ जाएगा, तो ओवम नेक्स्ट डे बाहर आएगा और उसी को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। कहाँ से आ रहा है? ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ रहा है। आ रही बात समझ में? पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाएगा, ठीक। आ रही बात समझ में? रिलीजिंग ऑफ द ओवम। तो रिलीजिंग कौन कैसे होगा? रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर? नहीं है समझ? बोलो बोलो। जिसके वजह से क्या हो जाएगा? 15वें दिन 15th डे पे क्या हो जाएगा? बोलो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होगा कितने दिन, कौन से दिन पे? 15th दिन, ठीक। कोई दिक्कत? बोलो। अब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ओवम ग्राफियन फॉलिकल से, ओवम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर, ठीक। अब बचा हुआ पार्ट, ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट और डेवलप होगा, डेवलप होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में? कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। दिस वन इज व्हाट? कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक। क्लियर है? अब कॉर्पस ल्यूटियम जब मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन।
जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। देखो अब ये है प्रोजेस्टेरोन, इधर से बढ़ रहा था क्या प्रोजेस्टेरोन? नहीं, क्योंकि ग्राफ जब भी अगर ऐसे रहे तो कांस्टेंट है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया। जब ग्राफ ऊपर की ओर भागेगा तब चेंजेस दिखने को मिलेगा। अरे बात समझो, देखो यहाँ पर इधर प्रोजेस्टेरोन कांस्टेंट है, इधर प्रोजेस्टेरोन में कोई चेंजेस आया कि नहीं है? कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन देखो 15वें दिन के बाद अपने आप प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो फॉलिकल है, ग्राफियल फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है ओव्यूलेशन के बाद, वो डेवलप हो जाता है किसमें? कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है। कौन सा हार्मोन? बोलो, प्रोजेस्टेरोन। नहीं सर, कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आया? अब ये प्रोजेस्टेरोन ब्लड में जाएगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। हाँ, तो ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। कहाँ जाएगा? बोलो, एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा क्या चीज के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। क्या चीज के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब समझते हो ना? बताया था कि नहीं बताया था? इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन, हाँ, एम्ब्रियो जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जब बन जाता है तो वो एम्ब्रियो आकर के यूटेरस के एंडोमेट्रियम में आके ठहर जाता है, वही डेवलपमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक, तो यूटेरस अपने आप को तैयार करता है क्या चीज के लिए? अच्छा, यूटेरस का भी कौन सा पार्ट? एंडोमेट्रियम। कौन सा? एंडोमेट्रियम। ठीक, अरे बात सुन, एंडोमेट्रियम तैयार होता है, वहां का ब्लड वेसल्स भी बहुत अच्छे से तैयार होता है। उसको लगता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद आकर के एम्ब्रियो रुकेगा। लेकिन मान लो कि सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, अरसा प्रसाद देख करके, है ना, वेट कर उड़ करके यहाँ कोई मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा, मतलब एम्ब्रियो वगैरह आएगा। जब नहीं आएगा तो फिर बेचारा कब एंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल्स फिर से बर्स्ट कर जाएगा, और बर्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ से नेक्स्ट साइकिल मतलब ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तो ब्लीडिंग दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है ब्लड के फॉर्म में जो आता है, गंदगियां जो आता है, वेस्ट मटेरियल जो आता है, वो एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स होता है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एंडोमेट्रियम में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो वो ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट करने की वजह से ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये 28 या 29 डेज का होता है। अब किसी में पुअर हेल्थ के वजह से भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता है या कमोबेश हो सकता है। मतलब यह है कि मेंस्ट्रुएशन 2-3 कारणों से नहीं हो सकता। पहला, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, किसके साथ? स्पर्म का ओवम के साथ, एम्ब्रियो आकर के अगर इम्प्लांट कर गया, अब यूटेरस का एंडोमेट्रियम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, तो इम्प्लांट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगा। ठीक, जब तक प्रेगनेंसी रहेगी। पहला। दूसरा, हो सकता है कि पुअर हेल्थ, किसी फीमेल का पुअर हेल्थ हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, उसके वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकता है। ठीक, तो दैट्स व्हाई दे हैव टू कांटेक्ट टू द डॉक्टर्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? दे हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर्स। ठीक, पुअर हेल्थ, और हो सकता है कि पुअर हेल्थ की वजह से ना भी हो सकता हो, या फिर जो 28 या 29 डेज का जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा पीरियड, वो बढ़ करके 35 डेज 38 डेज ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है घट करके 24 दिन 25 दिन भी हो सकता है। तो एक हेल्दी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे या पीरियड 28 से लेकर के 29 दिन का होता है। ठीक है,
ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार रिपीट कर दूं? फिर से एक बार रिपीट कर दूं? ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलता है? इट इज द सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन प्राइमेट्स। तो सीरीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस जैसे कि एक साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, दूसरा फॉलिकुलर, तीसरा ओव्यूलेशन, चौथा लुटियल फेज। तो एक सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस हुआ पहला। रिप्रोडक्टिव फेज में हमने पहले ही बताया, फर्स्ट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टू लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टू लास्ट मेंस्ट्रुएशन ना। ठीक, चलो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये सब रिप्रोडक्टिव फेज में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा, हर 20 या 28 या 29 डेज में रिपीट करेगा। ठीक है। इन प्राइमेट्स ऐसे मैमल्स जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन से शुरुआत होती है। मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। ठीक, मतलब ब्लीडिंग फेज कब होगा, जब इंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो आकर के ये इम्प्लांट नहीं हुआ। तो मेंस्ट्रुएशन से शुरू हुआ, ये कब से कब चलता है बोलो, 1 से लेकर के 5 दिन तक। उसके बाद 6ठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक क्या चलता है बोलो, फॉलिकुलर फेज। मतलब इस फेज में क्या होता है, ये फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर के सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। जब ग्राफियन फॉलिकल खूब मैच्योर हो जाएगा, उसी दौरान 14th डे पर, कितना बोलो, कौन सा दिन पे बोलो, 14th डे पर। कौन सा, 14th डे पर। 14th डे पर क्या होगा बोलो, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक लार्ज अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस होगा। उस हार्मोन का नाम क्या है, LH, मतलब लिट्विनाइजिंग, बोलो लिट्विनाइजिंग। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH। ठीक, लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या होगा बोलो, LH, जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, मतलब बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट होने के वजह से ओवम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आएगा। वो कब आएगा, 15वें दिन पर। कब आएगा बोलो, 15वें दिन पर। इसी को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। ठीक, ठीक है, मतलब 14वें दिन में ही ओव्यूलेशन थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, 15वें दिन तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 16वें से लेकर के लगभग 29 दिन तक, ये 29 दिन, ये इतना दिनों तक, 16 से लेकर के 29, इस फेज में लुटियल फेज बोलते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं बोलो, लुटियल फेज। क्या बोलते हैं बोलो, लुटियल फेज। अब लुटियल फेज क्या होता है, इस फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम बाहर निकल गया था, अब बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल डेवलप किसमें हो जाता है बोलो, कॉर्पस बोलो, फिर से सुनो, जो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया था, उससे ओवम निकल गया था, उसको ओव्यूलेशन बोले। अब बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल धीरे धीरे चेंज होने लगता है, किसमें बोलो, कॉर्पस। अब कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। उस हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन। देखो ना, यहाँ पर चेंज, ये कंसंट्रेशन, इसका अमाउंट बढ़ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो मतलब किसके वजह से, कॉर्पस लुटियम की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। समझ में आया, नहीं समझ बोलो। तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, जो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना। समझ में आ रही बात। तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, इस प्रोजेस्टेरोन के जरिए क्या होगा, तैयार होगा, तैयार होता रहेगा। ठीक, उसके बाद देखेगा कि अगर फर्टिलाइज्ड एग, दैट मीन्स एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो अगर आकर के इम्प्लांट हुआ तो इसमें और कोई चेंजेस नहीं आएगा। और अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो फिर से वो ब्लड वेसल्स, इंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल्स रप्चर होकर के बर्स्ट हो जाएगा और ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। डायग्राम बना लेना यही वाला, ठीक है? अरे बात समझ में। और इसका थ्योरी तो अभी लिखना चाहिए। तो अब हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, इसका थ्योरी लिख लेते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स ये डायग्राम बना लेना, ठीक? उसके बाद अभी हम लोग थ्योरी लिखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बताना था, ये यूटेराइन इवेंट, इसमें बुक में एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो ये क्या लिखेगा? बोलो यूटेराइन इवेंट, मतलब ये जो चेंजेस हो रहा है, बोलो यूटेरस, ठीक? जाहिर सी बात है, यही ब्लड वेसल्स, ये सब क्या है? बोलो ब्लड वेसल्स, ये रप्चर कर जाएगा, ये यूटेरस का एंडोमेट्रियम, ये वाला क्या है? बोलो एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम लाल क्यों दिख रहा है? बोलो क्योंकि ब्लड वेसल्स है, बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड वेसल्स है, वो बर्स्ट हो जाएगा इसलिए, ठीक? तो ये यूटेराइन इवेंट। हार्मोन इवेंट मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? बोलो हार्मोन है, ठीक? क्या है? बोलो हार्मोन। ओवेरियन इवेंट्स मतलब ओवेरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर बचा हुआ पार्ट किसमें कन्वर्ट? कॉर्पस ल्यूटियम। ये सब किसके अंदर हो रहा है? ओवरी के अंदर, इसलिए ओवेरियन। बोलो इसलिए ओवेरियन, बोलो बोलो ओवेरियन। बाकी ये हार्मोन मैंने बताया था कि एफएसएच और एलएच कहां से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी। कहां से? और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से पार्ट से? एंटेरियर। वेरी गुड, हाँ, कहां से? इसलिए क्या बोला? हार्मोन लेवल, ये भी हार्मोन लेवल है, ये भी हार्मोन लेवल, लेकिन कहां? ठीक? और ये एलएच ही एक ऐसा हार्मोन है जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट। अच्छा, एलएच कितने दिन पर हाईएस्ट अमाउंट में चला जाता है? बोलो 14th डे पर एलएच हाईएस्ट अमाउंट में चला जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर्ज। एलएच सर्ज क्या बोलते हैं? बोलो एलएच सर्ज। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख देता हूँ, एलएच सर्ज क्या बोलते हैं? बोलो एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मतलब लिपिनाइजिंग हार्मोन का 14वें दिन 14th डे पर हाईएस्ट पीक में पहुंच जाने को क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज के वजह से ही ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट कर जाता है और जिसके वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ओवम बाहर आ जाता है ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आया? यस सर। मिटा दे? यस सर। ये कर लो, फोटो खींच लो। चाहे तू न रहे बोलो। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, मैं अच्छा सिंगिंग भी कर लेता हूँ, कभी सुना है ना। चलो इसका थ्योरी ले लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बोलो ठीक है, क्या लिखना है? बोलो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले डिफाइन करोगे, क्या लिखोगे? बोलो मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एमसी। क्या बोल देते हैं? एमसी ना, क्या बोल देते हैं? एमसी स्टैंडर्ड, ठीक? मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो तो क्या लिखोगे? बोलो इट इज द series of cyclical changes. It is the series of cyclical changes during, बोलो बेटा, कब?
ड्यूरिंग, वेरी गुड, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्राइमेट्स, अच्छा प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वेरी गुड, मंकी और ह्यूमंस, है ना, ठीक है। एप्स, मंकी, ह्यूमंस, ये सब किसमें आते हैं, बोलो प्राइमेट्स में आते हैं। इज कॉल्ड menstrual दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, कितना, 28 या 29 डेज, किसमें, इन ह्यूमंस, नहीं सिर्फ ह्यूमंस में, प्राइमेट्स में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट करेगा, लेकिन उसमें 32 दिन भी हो सकता है, किसी का 32 दिन हो, किसी का कम दिन का हो, लेकिन ह्यूमंस का क्या है, कितना है, लेकिन ह्यूमंस का कितना है, 28 या 29, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसमें क्या करना है, सीरीज ऑफ साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन प्राइमेट्स, ठीक है। इट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, या फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 28 या 29 डेज। Point the period of menstrual cycle may exceed or lag, exceed or lag, लैग मतलब घट जाना, है ना, घट जाना। द पीरियड ऑफ MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सीड और डिक्रीज भी लिख सकते हो ना, अगर ये याद ना रहे तो, डिक्रीज ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब वो हेल्थ प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। चलो ये वाला पॉइंट मिला देते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, the first menstruation क्या लिखोगे, बोलो, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, बोलो, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन begins मतलब begins at the age of puberty,
एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी है ना, 12 साल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो। क्या बोलते हैं, ठीक। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होगा बोलो, प्यूबर्टी एज में, और उसी को क्या बोलेंगे बोलो, मेनार्की, मेनार्की या मेनार्क, है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, क्या लिखो, menstrual, a menstruation ceases at the age of 45 to 50, at the age of 45 to 50, are you listening? Yes sir. Ceases at the age of 45 to 50, तो क्या लिखोगे, द लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, मेंस्ट्रुएशन सीजेस एट द एज ऑफ 45 to 50 इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अच्छा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोले, बोलो, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोले, मेनार्की, क्या बोले, मेनार्की, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। तो एक थोड़ा सा इसी में लिख लो, बल्कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है बोलो, द पीरियड ऑफ the period from first menstrual cycle to last menstrual cycle, और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की, सेकंड ये लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। उसी को क्या बोलते हैं, इस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं बोलो, रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इसी पीरियड में एक फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, नहीं मेनार्की से पहले और नहीं मेनोपॉज के बाद। इस मेनार्की से पहले भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, मेनोपॉज के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, करना होगा तो इसी पीरियड में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है बोलो, बोलो बेटा, मेंस्ट्रुएशन, menstrual cycle starts with the flow of menses मतलब जो ब्लड के फॉर्म में जो आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, मेंसेस, इसको, ठीक है, ब्लड में फ्लो ऑफ मेंसेस फ्रॉम डे फर्स्ट टू डे
बोलो कब से कब तक, डे, वेरी गुड। अच्छा, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग के या एंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल्स का बस्ट होने से। तो क्या लिखोगे बोलो, द, बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा, मेंस्ट्रुअल, द मेंस्ट्रुअल फ्लो occurs due to the burst, या फिर बस्ट को क्या बोले थे, और क्या बोले थे, रप्चर, क्या बोले थे, क्या बोले थे, RUPTUR, रप्चर ऑफ ब्लड vessels of blood vessels of in endometrium, ठीक है, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स है उसके रप्चर होने की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आएगा बोलो तो, फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या बोले आएगा बोलो, तो नेक्स्ट क्या लिखोगे बोलो, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, मतलब इसको कौन फॉलो आगे करेगा बोलो, फॉलोड बाय, बोलो फॉलिकुलर मतलब जहां पर जिस फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, फॉलिकुलर। अच्छा, फॉलिकुलर फेज को क्या बोले थे बोलो, प्रोलिफेरेटिव फेज, क्या बोले थे बोलो, प्रोलिफेरेटिव फेज, proliferative phase, the menstrual phase is followed by follicular phase या फिर proliferative phase, अब इसमें proliferative phase के बारे में आप बोल रहे हैं, अब हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, ये तो menstrual phase के बारे में पढ़ लिए। menstrual phase किसके बाद कौन आता बोलो, follicular phase। अब इस फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो ना तो तुम लोग गड़बड़ कर दोगे ना, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, द फॉलिकल्स develops to become mature Graafian follicle, to become mature Graafian follicle, ठीक है, यहीं से आगे कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे बोलो, ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है, अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, बर्स्ट करता है, किसकी वजह से, हाँ किसकी वजह से, LH की वजह से, गुड, किसकी वजह से, क्या लिखोगे, एट 14th day, at 14th day the anterior between
pituitary gland, anterior pituitary gland secretes what? बोलो. Secretes large amount of luteinizing hormone LH. अब इसी को क्या बोल देते हैं? LH surge. Due to LH Graafian follicle यहाँ पर लिखा हुआ है ना, Graafian follicle ruptures होने के बाद and leads to ovulation. रप्चर हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? बोलो. ओव्यूलेशन होगा. एक मिनट आ रहा हूँ. ठीक है, ये मिटा दें. ओव्यूलेशन वगैरह हो गया. अब क्या बोलोगे लुटियल फिश के बारे में? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द remaining part of Graafian follicle develops to बोलो डेवलप्स टू, या फिर डेवलप्स की जगह चेंजेस भी लिख सकते हो ना. चेंजेस टू कॉर्पस. याद करो, रिकॉल करो. कॉर्पस लुटियम. ठीक है, कॉर्पस लुटियम. ठीक है. अब ये क्या लिखोगे? दिस कॉर्पस लुटियम secretes large amount of प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या जिसके लिए यूजफुल है? एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट फॉर इम्प्लांटेशन. अब ये प्रोजेस्टेरोन बन गया. प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? डेवलप करेगा, तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए. समझ हमारी बात? नहीं है सर. क्या लिखोगे? द प्रोजेस्टेरोन produced is very essential for the preparation of
endometrium, for the preparation of endometrium. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? 14th डे पर क्या होता है बोलो? LH सर्च, ये याद रखना। LH सर्च कब आता है? LH सर्च क्या होता है कि LH हार्मोन का 14th डे पर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं? LH सर्च। कब आता है? 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे पर। ठीक, आरिवासन में ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को तैयार करेगा, क्या जिसके लिए? इम्प्लांटेशन। एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यहाँ लिखना तो छूट ही गया, फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मींस मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हुआ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आया हो, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो एक बार और रिपीट करके वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ाऊंगा और प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। तो कुछ तो नहीं बचा, सब हो गया लगभग। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, अच्छे से समझ गए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा इसमें और बताना था, सुनो। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होगा, अरे बात सुन। और एक और साइकिल पढ़ाया था, ओएस्ट्रस साइकिल। वेरी गुड, कौन सा? ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं होता, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट का अर्ज नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट का एकदम बिल्कुल खूब इच्छा जग जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो नॉर्मल चलता है वही सही रहेगा। ठीक है, अरे असल में बल्कि हालांकि थोड़ा कम ही हो जाता है। ठीक, हाँ ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए या कोइटस के लिए या अर्ज ऑफ सेक्स का थोड़ा कम होगा या फिर उतना ही रहेगा। लेकिन ओएस्ट्रस साइकिल के दौरान ही फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट का अर्ज बढ़ जाता है। जैसे ओएस्ट्रस साइकिल किसमें पाया था? डियर वगैरह है ना, एलिफेंट्स वगैरह, काऊ वगैरह में, ये सब में ओएस्ट्रस साइकिल पाया था। ठीक, समझ में आया? दो फर्क समझ में आ गया। तीसरा फर्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग ब्लड के फॉर्म में निकलता है, दैट मीन्स रिलीज आउट होगा। लेकिन ओएस्ट्रस साइकिल में ब्लड के फॉर्म में नहीं होगा, वो फ्लूइड लिक्विड एकदम बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड की तरह निकलेगा। ठीक है, ये सब बात क्लियर। तो अगर मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो, मेरा क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं, ताकि मुझे मेहनत करने में मज़ा आए और आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।